बच्चों सुप्रभात। आज मैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग बताने जा रहा हूँ। उपसर्ग जो है दो शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग जो है उप अजोड़ सर्ग। उपसर्ग जो है दो शब्दों के मेल से बना है। उप जोड़ सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना या निर्माण करना। कहने का मतलब है कि जो दो शब्दों के मेल से बना है, समीप उप का समीप और सर्ग का रचना करना, अर्थात इसे एक परिभाषा बन भी जा रही है। समीप बैठ करके नए शब्दों का निर्माण करना। समीप बैठ करके नए शब्दों का निर्माण करना। समझ रहे हैं बच्चों? ये कारण क्या है कि ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और समीप बैठ करके नए शब्दों का निर्माण करने का मतलब है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। एक परिभाषा ये इसके शब्द को तोड़ने पर भी बन जा रही है और दूसरी परिभाषा आप इसे लिख भी सकते हैं, है ना। हाँ, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो कि शब्द के पहले जोड़ा जाता है। हमने पहले भी बतला दिया है कि उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है और आप ये भी जानते हैं कि उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है। और दोनों की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ के अनुसार भी परिभाषा बन जाती है और ऐसे मैंने परिभाषा लिख भी दिया है। ठीक है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे तट, अब आप जैसे में समझ लें कि जैसे में प्र वी और उप आदि। प्र वी उप आदि का मतलब यह हुआ कि और भी इसके आदि का मतलब होता है कि वगैरह वगैरह और इत्यादि का मतलब होता है कि वहीं पर समाप्त कर देना। कभी भी आप आदि ही लिखेंगे, इत्यादि नहीं लिखेंगे, है ना। इस बात को समझने का प्रयास करें कि अब जैसे मैं समझा रहा हूं कि उदाहरण के रूप में हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द प्रहार बना। हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग जोड़ने के शब्द, तो यहाँ पर हार जो है शब्द है और प्र जो है उपसर्ग है और प्र उपसर्ग हमने पहले लगाया तो एक नया शब्द बना प्रहार। एक नया शब्द प्रहार बना जिसका अर्थ होता है मारना या चोट करना। ठीक उसी प्रकार अब इसी में आप हार में वी उपसर्ग जोड़ने से, हार में वी उपसर्ग जोड़ने से विहार बनता है। इसका अर्थ होता है सैर करना, सैर करना। ठीक उसी प्रकार आप यह भी कह सकते हैं हार शब्द में उप लगाने से उपहार शब्द बन जाता है जिसका मतलब भेंट देना या भेंट करना। तो इसी तरह से आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और इससे आपकी परिभाषा भी बन जाती है और आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें, जैसे में आप लोगों ने समझ लिया कि हमने हार शब्द में वी और उप और प्र उपसर्ग जोड़ने से एक नए शब्द का निर्माण किया। और ऐसे आप समझ लें कि उपसर्ग जो है संस्कृत में 22 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22। और हिंदी में 10 और उर्दू में 12 होते हैं। उर्दू में
12 होते हैं और संस्कृत में 22 और हिंदी में 10 होते हैं।